अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का न्यू एडिशन की बुक है ये, ठीक है, 2025 की। द फॉलोइंग particulars are obtained from the book of Young Men Association for the year ended December 31st 2022 जी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रहा है। रिसीट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैश का बैलेंस है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी और इसके बाद जी लाइफ मेंबरशिप फ़ी, एनुअल डिनर, हॉल रेंट, मिसलिनियस इनकम्स, ये सारी आपकी इनकम्स हैं। आप लोग इसको जो है इनकम साइड पे लिखोगे। हमें कैसे पता चला ये इनकम्स है? क्योंकि ये रिसीट साइड पे है। रिसीट का क्या मतलब होता है कि ये रकम हमने ली है। पेमेंट का मतलब होता है ये रकम हमने दी है, ठीक है, यानी हमने खर्चा किया है। तो सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, म्यूनसिपल टैक्सेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, एनुअल डिनर चार्जेस, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? खर्चे हैं। आप एक्सपेंडिचर साइड पर लिखोगे। देन आपको कह रहा है द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर इज़ ₹20 एंड 100 मेंबर्स। 100 मेंबर्स हैं, हर मेंबर से 20 रुपये लेने वाले रहते हैं। एरियर्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी रिसीवेबल है। तो अगर 20 को 100 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो क्या आएगी? 2000। तो सब्सक्रिप्शन पे हम डॉट लगा लेते हैं कि इसके ऊपर हमने एडजस्टमेंट करनी है। म्यूनसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2023। म्यूनसिपल टैक्सेस पे डॉट लगा लेते हैं जी कि इसकी भी हमने क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2022। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है? यंग मैन एसोसिएशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022 जी। ठीक हो गया। इनकम साइड पे आ जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। कितने से दे रहा है सब्सक्रिप्शन आपको? आपको जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है वो यहाँ पर 18,000 से, ठीक है। इसके ऊपर जो रिसीवेबल है वो कितने से है? रिसीवेबल आपको कह रहा है कि जी 100 मेंबर्स हैं और हर मेंबर से अभी हमने 20 रुपये लेने हैं। एरियर्स का मतलब होता है कि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हमने रिसीव करनी है। तो ये हो गया 20,000, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फीस हमारे पास आ जाती है जी 2000 से। लाइफ मेंबरशिप फ़ी के बारे में चूंकि हमें कुछ नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये कैपिटल, ये बाय नेचर कैपिटल फंड होता है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। एनुअल डिनर, एनुअल डिनर हमारे पास है जी 12,000 से। हॉल रेंट हमारे पास है 6,000 से और मिसलिनियस इनकम है हमारे पास 1200 से। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सैलरीज, ठीक है। सैलरीज है हमारी 6,000 से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारी है 600 से। पोस्टेज एंड टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन हमारे पास है 3600 से। म्यूनसिपल टैक्सेस के ऊपर मैंने आपको डॉट लगवाया है, इसका मतलब है कि ये हमारी क्या है, इसके हमने एडजस्टमेंट करनी है। म्यूनसिपल टैक्सेस है हमारे पास जी 3200 से, माइनस करेंगे इसमें से प्रीपेड। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चला कि ये प्रीपेड है? देखिए आपका साल, जो क्वेश्चन का साल है वो एंड हो रहा है December 31st 2022 को, जबकि जो म्यूनसिपल टैक्स पे हो रहे हैं वो हो रहे हैं March 31st 2023 तक। इसका मतलब 3 महीने की प्रीपेड इसमें शामिल है। 3 महीने का हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है। अब वो कैसे निकालेंगे? 3200 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा जी 800 से। ठीक हो गया। इसको हम जाके माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस कर दिया 800 रुपीज़। तो बाकी हमारे पास जो बचता है जी, रिमेनिंग हमारे पास बचता है 2400 से। ठीक हो गया। देन हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2400 से। एनुअल डिनर चार्जेस 9600 से। क्लियर है जी। एज यूजुअल हम इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है।
ये तो जब हमने टोटल किया तो हमारे पास जो है वो इनकम साइड का टोटल आया 41,200। जब हमने इसमें से डेबिट साइड सारी माइनस की तो हमारे पास जो सरप्लस आया है वो 16,600 का है। यही आपका एक्यूरेट आंसर है। बुक का जो आंसर दिया हुआ है उसमें उसने लाइफ मेंबरशिप फ़ी को प्लस करके दिया हुआ है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है वो कैपिटल नेचर की होती है, वो बैलेंस शीट में आती है, वो यहाँ नहीं आएगी। हाँ, अगर आप उसको यहाँ लिखते हो तो फिर आपका आंसर जो है वो बुक वाला आ जाएगा, लेकिन हमने उसको यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, तो यही इसका एक्यूरेट आंसर है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2022 जी। डेट आपको दे रहा है 30th जून 22 की, इनटू एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। रिसीट साइड दिया हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी स्टार्टिंग डेट पे अगर लिखा हुआ है या प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ठीक है, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, जिसको हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना होता है। उसके बाद आपको दे रहा है सब्सक्रिप्शन फ़ी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, म्यूनसिपल ग्रांट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट। ये आपकी इनकम है। इसमें आप देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दी हुई है, तो ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि ये जो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन हो रही होती है तो वो आपकी स्पेशल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन कहलाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। पेमेंट साइड पे आ जाइए तो आपके पास चीज़ सैलरीज ऑफ नर्सिस है, बोर्ड, लॉन्ड्री, डोमेस्टिक हेल्प है, रेंट, रेट एंड टैक्सीज है, कार एक्सपेंसेस हैं और ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। ये सारे के सारे आपके एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कार लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कार खरीद रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, तो ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है, तो ये आपके कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चला कि ये कैश का ही क्लोजिंग बैलेंस है, तो बच्चा बात ये है कि ये आपका जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ है ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है द सोसाइटी ऑन्स फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड है, लैंड है कॉस्टिंग रुपीज कितने से, 8,000 से, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। ऑन विच इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ नर्सिंग हॉस्टल, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हमने नर्सों के लिए हॉस्टल बाद में बनाना है। तो उसके पास ज़मीन है, ये उसका क्या है, आप कह लीजिए एसेट है। तो एसेट को हम लोग जो है वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब ये एडजस्टमेंट में दी हुई है तो इसका मतलब है इसका डबल इफेक्ट होगा। तो एक दफ़ा इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे और दूसरी दफ़ा इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद आपको कह रहा है डोनेशन ऑफ 100 रिसीव्ड टू बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन। तो हम सब्सक्रिप्शन पर भी डॉट लगाते हैं, हम बिल्डिंग पे भी डॉट लगाते हैं। कह रहा है तो ये 100 रुपया बिल्डिंग फंड के लिए हम लोगों ने लिया था, लेकिन गलती से इसको हमने किस में ऐड कर दिया है, सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि गलती से ऐड हुआ था, और डोनेशन में इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ये इसके लिए हम लोगों ने कलेक्शन की थी। अब बिल फॉर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹128 वाज आउटस्टैंडिंग। ये जो मेडिसिन आप ले रहे थे जी, इसके कोई बिल है, इसका कोई आपने दवाइयाँ खरीदी हैं जिसका अभी भी बिल 128 से पे करने वाला रहता है। तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे ड्रग्स पे कि एक दफ़ा इसमें आउटस्टैंडिंग को हमने प्लस करना है, दूसरी दफ़ा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी के तौर पर लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन का आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे रहा है नर्सिंग सोसाइटी, पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी, ठीक है। और इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30th जून 2022। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ये इसकी एक्सपेंडिचर्स हैं, अमाउंट्स इन रुपीज, और यहाँ पर हम इसकी इनकम्स लिखेंगे अमाउंट्स इन रुपीज। इनकम साइड पे सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन लिखते होते हैं, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन कितने से दी हुई है उसने आपको, 1115 से। इसमें से मैंने आपको देखिए यहाँ पे डॉट लगवाया था, तो इसमें से
हम लोग वो वाली अमाउंट माइनस करेंगे जो कि गलती से इसमें डोनेशन के नाम से ऐड कर दी हुई थी। ठीक है, एडजस्टमेंट में जाके दोबारा से देखिए और अपनी बुक्स को सामने रखिए ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिख रही हूँ। बार बार बुक को यहाँ लेके आना मेरे लिए मुश्किल है। आपको एक दफ़ा क्वेश्चन रीड आउट कर दिया है तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है तब आप अपनी बुक को सामने रखा करें ताकि आपको पता चले कि अमाउंट कहाँ से और कितनी लिखी गई है। 1115 में से जब हम लोगों ने माइनस कर दिया 100 तो बाकी हमारे पास बच गया 1015। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। ठीक है, तो ये वो है जी 270 से। फिर लिखेंगे यहाँ पर म्यूनिसिपल ग्रांट। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, 1000 से। ठीक है, देन जी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोनेशन दी हुई है बिल्डिंग फंड के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया बैलेंस शीट का आइटम है, इसका आइटम नहीं है। इंटरेस्ट लिखेंगे जी, यहाँ पे हम इंटरेस्ट आपको दे रहा है 38 रुपीज़ के साथ। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड पे क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे सैलरीज टू नर्सिस। सैलरीज टू नर्सिस वो आपको दे रहा है 656 से। उसके बाद वो आपको दे रहा है जी बोर्ड, लॉन्ड्री, ठीक है, एंड डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प वो आपको दे रहा है 380 से। देन वो आपको दे रहा है जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस वो आपको दे रहा है 200 से। ठीक है, देन है आपके कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस वो आपको दे रहा है 840 से। फिर उसके बाद है ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लिखेंगे, इस पे भी मैंने डॉट लगवाया है। ठीक है, क्यों लगवाया है, आपकी क्वेश्चन की लास्ट लाइन जो है उसमें जाके देखिए, आपको कह रहा है कि कोई बिल है जो कि मेडिसिन खरीदने पर अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग हम यहाँ प्लस कर देंगे। कितने से, 128 से प्लस किया तो हमारे पास आ गया 798। अच्छा जी, जब मैंने टोटल किया, ठीक है, दोनों साइड्स का टोटल किया, डेबिट साइड का अलग से किया, क्रेडिट का अलग से किया, तो पता चला इस क्वेश्चन में इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं। तो जब भी खर्चों वाली साइड, एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होगी तो हम लोगों के पास जो बाकी का आंसर आएगा वो डेफिसिट कहलाएगा। इन सारे आइटम्स का 1 बाय 1 टोटल किया तो हमारे पास आया 2874। उसमें से हमने क्रेडिट साइड के हर आइटम को 1 बाय 1 जो है वो माइनस किया तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बची है वो है 551 से डेफिसिट। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की है कि आप लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको वो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहे और आपको नज़र आ रहा हो कि क्वेश्चन में पिछले साल के या साल के शुरू के कोई 1-2 आइटम्स मौजूद हैं, यानी एक से ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं, तो आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट लाजमी बनानी है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस शीट को इसकी बेस पर सपोर्ट करना है। क्या सपोर्ट करना है, देखें ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के तो हैं नहीं कि जो आपको यहाँ पर कैपिटल नज़र आए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों के पास जो है वो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो साल के शुरू के बैलेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले रिसीट साइड पर आपको बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये आपका एसेट है साल के शुरू का। फिर आपको जो है वो एक लैंड नज़र आ रही है जो कि पिछले साल भी इस्तेमाल होगी और इस साल की बैलेंस शीट में भी लिखी जाएगी। ठीक है, वो ये 2 आइटम्स मिल के आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साल के शुरू का बैंक अकाउंट जो कि एसेट है और एसेट साइड पर लिखा जाएगा, और वो है आपके पास 2010 रुपीज़ से। फिर है आपके पास फ्री होल्ड लैंड। ठीक है, फ्री होल्ड लैंड आपको कितने से दे रहा है, 8000 से। साल के शुरू की कोई भी लाइबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है जी, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर एसेट साइड का जो टोटल आएगा वही हमारी जो है लाइबिलिटी साइड का टोटल भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे चूंकि हमें कोई अमाउंट नज़र नहीं आ रही तो इसको हम जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड में 10,010 रुपीज़ के साथ। कैपिटल फंड है, कैपिटल अकाउंट नहीं है। नीचे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, कि ये हमने खुद फाइंड आउट किया है।
अब हम बना लेते हैं जी इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी, बैलेंस शीट लिख लिया। एज ऑन 30th जून, क्लोजिंग डेट लिखनी है तो 30th जून आएगी, 30th जून 2022। एसेट साइड है हमारी, ठीक है जी, अमाउंट्स इन रुपीज। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड आ गई है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसेट्स लिख लेते हैं। एसेट्स में क्या क्या एसेट्स आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है। पहले भी बताया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन है, तो इसका मतलब है ये आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट है। बैंक मैंने इसलिए लिख दिया कि उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बैलेंस एट बैंक ही लिखा हुआ था। अगर बैलेंस कैश इन हैंड का लिखा होता तो हम यहाँ पर कैश का वर्ड लिख देते। अमाउंट है जी आपके पास 1247 से, ठीक हो गया। फिर आपने क्वेश्चन में पेमेंट साइड पर जाके देखिए कॉस्ट ऑफ कार लिखी हुई है, इसका मतलब कि कार उसने खरीदी है 2000 से, ये उसका एसेट है, तो यहाँ पर हम एसेट साइड पर लिख देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जी लिखेंगे अगेन फ्री होल्ड लैंड, ठीक है, 8000 से एडजस्टमेंट में थी, इसलिए इसका डबल इफेक्ट हुआ। एक दफ़ा इसको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया, एक दफ़ा हमने इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लिया। अब आ जाते हैं इसकी लाइबिलिटी साइड पर। तो लाइबिलिटी साइड पर अब आप पूरे क्वेश्चन में जाके देखो क्या करंट ईयर की कोई लाइबिलिटी है, ठीक है जी। कहाँ पे है आपकी एडजस्टमेंट की जो लास्ट एडजस्टमेंट है, जिसमें उसने आपको बताया कि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, आउटस्टैंडिंग बिल था कोई उसका, जो कि उसने मेडिसिन के लिए पे करना था, वो हम यहाँ पर लाइबिलिटी के तौर पर लिखेंगे, बताएंगे कि ये अभी तक जो है हमारा पे नहीं हुआ, हमने इसको पे करना है। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल आता है, ठीक है, तो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, कैपिटल फंड लिखेंगे, ठीक है जी। कैपिटल फंड लिखने के बाद जो है वो यहाँ पर पहले हम इसका लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। कहाँ से आएगा ये ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, जो अभी आपने फाइंड आउट किया 10,010 रुपीज़ के साथ। इसमें अगर तो क्वेश्चन में सरप्लस है तो ऐड करेंगे, और अगर क्वेश्चन में डेफिसिट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में डेफिसिट है कितने से 551 रुपीज़ के साथ, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 10,010 रुपीज़ में से हमने 551 को माइनस किया, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पर कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो आपके पास आएगा 9,459 रुपीज़। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डोनेशन। ये वो वाली डोनेशन है जो बिल्डिंग के लिए ली गई थी, और ये हमारे पास जो है वो कितने से थी, ये हमारे पास है जी 1560 से। इसमें से वो वाली हम माइनस कर देंगे जो कि रॉन्गली जो है वो सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दी गई थी, ठीक है। और वो कितने से थी, वो थी जी हमारे पास 100 से, ठीक है जी। जब हमने माइनस की, सॉरी प्लस करनी है, यहाँ पे प्लस की, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास अमाउंट आ गई है 1660 रुपीज़ के साथ। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अब हम करेंगे इसकी एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल है 11,247 से, ठीक है। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्लीज़ इस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।